नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टुन बीआईपी पर। अगर आप भी डर और सस्पेंस के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आए हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। लेकिन वीडियो देखने से पहले, अगर आपको इस तरह की खौफनाक कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की कहानी सुननी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। गोपालपुर के श्रापित विद्यालय की खौफनाक कहानी। गोपालपुर का श्रापित विद्यालय, सन 1983। भयानक शुरुआत। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गोपालपुर गांव पर छा चुका था। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए थे, लेकिन गांव के किनारे स्थित गोपालपुर माध्यमिक विद्यालय की इमारत में अजीब सी हलचल थी। यह स्कूल दिन में एक आम शिक्षण संस्थान लगता, लेकिन रात होते ही इसकी दीवारों से भयावह आहटें आने लगती। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस जगह पर कभी एक भव्य हवेली हुआ करती थी, जो गांव के क्रूर जमींदार रघुनाथ बाबू की थी। कहा जाता है कि रघुनाथ बाबू ने गांव के लोगों पर अनगिनत जुल्म किए। गरीबों से उनकी जमीन छीनना, महिलाओं पर अत्याचार करना और मजदूरों को पीट पीट कर मार डालना, ये सब उसकी आदत में शुमार था। लेकिन एक रात गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उस हवेली को चारों ओर से घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। हवेली के अंदर मौजूद रघुनाथ बाबू और उनका पूरा परिवार चीखते चिल्लाते जलकर राख हो गया। लेकिन क्या वे सच में मर चुके थे? अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। करीब 40 साल बाद इस श्रापित जगह पर एक स्कूल खोल दिया गया, लेकिन यहां अजीब घटनाएं होने लगी। छात्रों ने शिकायत की कि उन्होंने खाली गलियारों में किसी को चलते हुए देखा। शिक्षकों का कहना था कि जब वे देर रात तक स्कूल में रुकते, तो किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। कुछ छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में खून के धब्बे उभर आते। रात के समय स्कूल के दरवाजे अपने आप खुल और बंद होते। धीरे धीरे यह बातें पूरे गांव में फैलने लगी। डर इतना बढ़ गया कि कोई भी स्कूल में शाम के बाद रुकने की हिम्मत नहीं करता। नई अध्यापिका और एक रहस्य। 1983 में एक युवा अध्यापिका सुनीता मैडम की इस स्कूल में नियुक्ति हुई। वे इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थीं। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे रात भर स्कूल में रुकेंगी और इस रहस्य का पता लगाएंगी। रात के करीब 12 बजे उन्होंने सुना कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो बाहर कोई नहीं था। अचानक क्लासरूम की तरफ से एक भयानक ठहाका गूंजा। जैसे ही वे उधर बढ़ी, बोर्ड पर खून से लिखा एक वाक्य दिखा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन बच्चों का हुआ था। सुनीता मैडम का खून जम गया। कौन बच्चे? उन्होंने डरते हुए सोचा। तभी उनकी नजर स्कूल के रजिस्टर पर पड़ी, जिसमें 1980 से 1982 के बीच दर्ज सभी छात्रों के नाम लाल स्याही से काट दिए गए थे। गायब हुए बच्चे और आखिरी सच सुनीता मैडम ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा, तो एक वृद्ध महिला ने कांपते हुए बताया, मैडम जी, जब स्कूल खुला था, तो पहले 2 सालों में यहां पढ़ने वाले 13 बच्चे अचानक लापता हो गए थे। किसी को उनका कोई सुराग नहीं मिला। अब तक इस बात को एक अफवाह समझा जाता था, लेकिन सुनीता मैडम को यकीन हो गया कि रघुनाथ बाबू की आत्मा अभी भी इस स्कूल में भटक रही थी और मासूम बच्चों को अपनी बलि चढ़ा रही थी। अगली रात सुनीता मैडम ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और स्कूल में हवन कराने का फैसला किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अचानक स्कूल की दीवारों पर खून जैसी लाल लकीरें उभरने लगी। एक तेज चीख गूंजी और सबने देखा कि बोर्ड पर रघुनाथ बाबू की झुलसी हुई परछाई उभर आई। यह स्कूल मेरा था, मेरा रहेगा। इतना कहते ही पूरी इमारत में भूकंप जैसी हलचल होने लगी। दीवारों से डरावनी परछाइयां निकलने लगी। किसी तरह गांव वालों ने हवन पूरा किया और जैसे ही आखिरी आहुति दी गई, एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। भय का अंत या एक नई शुरुआत? इसके बाद स्कूल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन कहते हैं हर अमावस्या की रात स्कूल के गलियारों से किसी के चलने की हल्की आहट अब भी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि रघुनाथ बाबू गया नहीं, वह अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है और शायद अगला शिकार तुम हो सकते हो। क्या वाकई श्राप खत्म हुआ था? रहस्यमय हादसा
गोपालपुर विद्यालय में हुए हवन के बाद भूतिया घटनाएं बंद हो गईं। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन सुनीता मैडम के मन में अब भी कई सवाल थे। गायब हुए 13 बच्चों का सच क्या था? क्या रघुनाथ बाबू की आत्मा वाकई खत्म हो गई थी? कुछ ही महीनों बाद विद्यालय के एक छात्र रोहित के साथ एक अजीब घटना घटी। रात के करीब 3 बजे गांव के कुछ लोगों ने स्कूल से किसी के चीखने की आवाज सुनी। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि रोहित बेहोश पड़ा था और कक्षा का दरवाजा अंदर से बंद था। बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। होश में आने के बाद रोहित ने जो बताया, उसने सबका खून जमा दिया। मैं अपनी कॉपी भूल गया था, इसलिए रात में स्कूल आया। जैसे ही क्लास में घुसा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी गर्दन पकड़ रहा हो। फिर अचानक बोर्ड पर खून से लिखा दिखा, तुम भी उन 13 बच्चों की तरह मरोगे। इसके बाद मैं कुछ याद नहीं कर सकता। स्कूल के तहखाने का रहस्य सुनीता मैडम को यकीन हो गया कि स्कूल में कुछ ऐसा है जिसे अब तक किसी ने नहीं खोजा। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा से पूछा। बाबा ने कांपते हुए बताया, बिटिया, उस हवेली के नीचे एक तहखाना था जहां रघुनाथ बाबू अपने काले जादू के अनुष्ठान किया करता था। वहां से कई बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं। जब हवेली जली तो सबने सोचा कि तहखाना भी खत्म हो गया, लेकिन शायद वह आज भी वहीं है। अब सवाल यह था कि तहखाने का दरवाजा कहां था। रात के समय स्कूल में प्रवेश सुनीता मैडम, गांव के कुछ नौजवानों और रोहित के पिता ने मिलकर रात के समय स्कूल की छानबीन करने का फैसला किया। रात 12 बजे वे स्कूल में दाखिल हुए। चारों ओर सन्नाटा था। हवा तक बंद थी, लेकिन गलियारों में अजीब सी गंध आ रही थी, जले हुए मांस की गंध। जैसे ही उन्होंने स्कूल के पुराने स्टोर रूम की जमीन पर कदम रखा, अचानक फर्श की लकड़ी चरमराई। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो नीचे जाने के लिए एक पत्थर की सीढ़ी मिली। नीचे अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लालटेन जलाई, दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान दिखे। तहखाने के बीचों बीच एक काले रंग की वेदी थी, जिस पर 13 छोटे ताबूत रखे थे। भूतों का प्रकोप और आखिरी बलि जैसे ही उन्होंने उन ताबूतों को खोलने की कोशिश की, अचानक वहां जोरदार ठहाका गूंजा। तुम्हें लगता है तुम मेरा राज जान जाओगे? अचानक हवा तेज हो गई, रोशनी झपकने लगी, दीवारों से भूतियां परछाइयां निकलने लगी। वे सभी 13 बच्चे थे जो गायब हो चुके थे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे और उनकी आंखों से सिर्फ खून टपक रहा था। एक भयानक परछाई सामने आई, रघुनाथ बाबू की आत्मा। तुम सबको भी मेरी तरह मरना होगा। श्राप का अंत सुनीता मैडम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गंगा जल और हवन की भस्म तहखाने में फैलाई और वेदी को जलाने की कोशिश की। लेकिन तभी रघुनाथ बाबू की आत्मा ने रोहित को हवा में उठा लिया। अब इसकी बलि दी जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगा। गांव वालों ने मिलकर मंत्रोच्चार शुरू किया। सुनीता मैडम ने भगवान हनुमान का नाम लिया और भस्म को वेदी पर फेंक दिया। अचानक जोरदार गर्जना हुई और एक भयंकर आग भड़क उठी। रघुनाथ बाबू और उसकी काली आत्माएं धुएं में बदलकर चीखने लगी। पूरे तहखाने में हलचल मच गई और कुछ ही पलों में वहां की सारी परछाइयां धुआं बनकर गायब हो गईं। क्या सच में सब खत्म हुआ? सुबह होते ही गांव वालों ने स्कूल को दोबारा शुद्ध किया। तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अब गांव में कोई भूतियां घटना नहीं होती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रात के 3 बजे अगर आप स्कूल की पुरानी दीवारों को ध्यान से देखो तो वहां अब भी खून के धब्बे उभर आते हैं। शायद श्राप खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ शांत हुआ था। क्या सच में श्राप समाप्त हुआ था या यह सिर्फ एक नया आरंभ था? अजीब घटनाएं फिर से शुरू। गांव वालों को लगा कि श्रापित तहखाने को हमेशा के लिए सील करने के बाद भूतिया घटनाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में स्कूल की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। छात्रों ने शिकायत की कि क्लासरूम में किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है। एक रात चौकीदार रामलाल अचानक गायब हो गया। सुनीता मैडम, जिन्होंने पिछले घटनाक्रम में रघुनाथ बाबू के श्राप को खत्म करने में मदद की थी, अब भी गांव में ही थी। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ फिर से शुरू हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उस तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन जो हुआ था वह उससे भी डरावना था।
रहस्यमयी लड़की का आगमन। इन्हीं घटनाओं के बीच गांव में एक नई लड़की आई, आरती। वह 16 साल की थी और गांव के ही एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहने आई थी। आरती बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन गांव वालों ने महसूस किया कि जब से वह आई, घटनाएं और बढ़ गईं। एक रात जब सुनीता मैडम स्कूल के रजिस्टर चेक कर रही थीं, तो उन्होंने पाया कि 1980 में गायब हुए बच्चों में से एक लड़की का नाम भी आरती था। क्या यह वही आरती है? रात के समय स्कूल में आखिरी भयानक मुठभेड़ सुनीता मैडम ने तय किया कि इस रहस्य का अंत करना ही होगा। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों के साथ मिलकर रात के समय स्कूल जाने का फैसला किया। रात के 2:59 पर वे स्कूल पहुंचे। सारा स्कूल काले धुएं से घिरा हुआ था। तभी अचानक बोर्ड पर खून से लिखा दिखा, मैं लौट आया हूं। तभी आरती भी वहां आ गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे पहचान लिया सुनीता मैडम। मैं वही आरती हूं जिसे रघुनाथ बाबू ने सबसे पहले बलि के लिए चुना था। लेकिन मेरी आत्मा इस श्राप से बंधी रह गई। अब मैं मुक्त होना चाहती हूं। सुनीता मैडम और गांव वालों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। लेकिन तभी स्कूल के फर्श से कई काले हाथ बाहर आने लगे और उन्होंने सभी को पकड़ लिया। रघुनाथ बाबू की आत्मा फिर से जाग गई थी। मैं कभी नहीं मर सकता, तुम सबको मेरे साथ मरना होगा। आरती ने सुनीता मैडम की तरफ देखा और कहा, मेरी आत्मा को मुक्त करो, तभी यह श्राप खत्म होगा। सुनीता मैडम ने हिम्मत जुटाई और अपने पास रखी हवन की राख आरती के सिर पर डाल दी। अचानक तेज रोशनी फैल गई। आरती जोर से चीखी और उसके साथ साथ रघुनाथ बाबू की आत्मा भी जलकर राख बन गई। पूरे विद्यालय में भूकंप जैसा कंपन हुआ और कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। श्राप का अंत और हमेशा के लिए मुक्ति। सुबह होते ही गांव वालों ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां एक मंदिर बनवा दिया। उस रात के बाद से गोपालपुर के विद्यालय में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको अब भी वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई दे सकती है। क्या रघुनाथ बाबू सच में खत्म हो गया या वह किसी और शरीर में फिर से जन्म लेने की तैयारी कर रहा है?